अभी आप स्क्रीन पर यमुना की दो तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर 28 अक्टूबर सुबह की यानी कि छठ महापर्व के सुबह की है और दूसरी आज सुबह की है और यह दोनों वीडियो हमने कालिंदी कुंज घाट पर शूट किया है। इन दोनों तस्वीरों में आप अंतर साफ तौर पर देख सकते हैं कि पहली तस्वीर में यमुना साफ दिख रही है और दूसरी में टॉक्सिक फोम यानी कि झाग से भरी हुई। और आप मेरे पीछे भी अगर देखेंगे तो आप देखिए कि यमुना में आप जहां तक देख पाएंगे झाग नजर आ रहा है। यह झाग अभी थोड़ा सा कम नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर लगातार बोट के जरिए यमुना के पानी के ऊपर डीफोमिंग केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है जिससे कि झाग ना दिखे। यमुना में आज सुबह टॉक्सिक फोम यानी झाग का लेवल क्या रहा होगा, इसको समझने के लिए आप इस बोट को देख सकते हैं जो कि यमुना में मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि इस बोट का ऊपरी हिस्सा नदी से करीब 1.5 फीट ऊपर है और इसके ऊपर इस पूरी बोट पर हमें झाग नजर आ रहा है। वहीं साथ में इस बोट के पास जो खंबा है, अगर उसको हम देखें तो इस खंबे पे करीब 3 फुट ऊपर तक हमें झाग लगा हुआ दिख रहा है। यानी कि यह जो डिफॉर्मर अभी डाला जा रहा है यमुना में, यह जब नहीं डाला गया था आज सुबह, तब इसमें यमुना में झाग का लेवल करीब 3 फीट ऊपर तक रहा होगा क्योंकि खंबे में जहां तक यह झाग पहुंचा है वो ऊंचाई करीब 3 फीट है। तो ये बताइए कौन कौन सी मछलियां कम हुई है? हर किस्म का मछली कम हो गया। ये केमिकल के छिड़काव से। हाँ, केमिकल की वजह से। और ये सुबह कितने बजे से छिड़का जाता है? ये आपको 5 बजे से शुरू हो जाता है। 5 बजे से ये बोट चलनी शुरू हो जाती है हाँ, और कब तक चलती है? शाम को 5 बजे तक। शाम को 5 बजे तक। हाँ, डिफॉर्मिंग एक्चुअली में जो है ना टैक्स पेयर्स के मनी का बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। झाग बन क्यों रहा है यमुना जी में? झाग इसलिए बन रहा है कि अनट्रीटेड वेस्ट वाटर आप यमुना में डाल रहे हैं। वहां से आप अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डाल रहे हैं, यहाँ पे आप जो झाग मिटा के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि झाग ना दिखे। झाग नहीं दिखेगा तो यमुना साफ हो जाए। कैसे यमुना साफ? पानी देखिए काला पानी है, स्मेल आ रही है और आप कह रहे हैं यमुना साफ हो जाएगी। तो डिफॉर्मिंग एक तरीके से जो है बस ये है कि हम झाग कैसे भी मिटा दे, लोगों को मीडिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसके इससे ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब देख ही रहे हैं, सुबह से ही लगे हुए हैं, 7 बज रहे हैं सुबह के, अब बोट चला रहे हैं कि झाग मिटा दे, झाग मिटा दे। होड़ चली हुई है। इस झाग को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ बोट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है बल्कि यहाँ पर अरेस्टर और केमिकल स्प्रिंकलर भी लगाया गया है। आप ये जो देख रहे हैं मेरे पीछे हरे रंग का, यह अरेस्टर है और इसी के साथ एक पाइप है जिसमें छोटे छोटे छेद हैं जिनके जरिए डीफोमिंग केमिकल नदी में लगातार छिड़का जा रहा है जिससे कि झाग कम दिखे। और यह जो केमिकल है वह इस तरह के पाइप के जरिए वहां तक पहुंचाया जा रहा है। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये पाइप देखिए ऊपर से आ रहा है और यह पाइप इस तरह से नदी में जा रहा है। और यह इकलौता पाइप नहीं है, इस तरह के 2 और पाइप हैं, यानी कि 3 पाइप के जरिए यह डीफोमिंग केमिकल वहां तक पहुंचाया जा रहा है, फिर उसके जरिए वहां पर छिड़काव किया जा रहा है। और इसके अलावा बोट तो चल ही रही है, 8 बोट के जरिए यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। प्रेजेंट में यहाँ पर 7 दिख रही हैं, एक उस तरफ है, तो टोटल 8 बोट के जरिए यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। और यह सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि यमुना में यह झाग ना दिखे। इससे यमुना के वाटर क्वालिटी में कोई सुधार नहीं होगा, उसका जो उसमें जो बीओडी है या डीओ लेवल जो है उसमें सुधार नहीं होगा। इससे सिर्फ ये होगा कि यह झाग यमुना में नहीं दिखेगा। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में यह बताया था कि कैसे दिल्ली सरकार का यह दावा कि यमुना साफ हो गई है एक सफ़ेद झूठ है। सरकार यमुना के पॉल्यूशन को कम करने के बजाय सिर्फ हथनी कुंड बराज से ज़्यादा पानी डाइवर्ट कर रही है, जिससे हुआ ये था कि यमुना में वाटर लेवल बढ़ गया था, लेकिन यमुना में जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर गिर रहा था वह वैसे का वैसा ही था और वह स्थिति अभी भी है। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये नजफगढ़ ड्रेन है जिसके जरिए हजारों लीटर सीवेज का पानी जो कि अनट्रीटेड है वह यमुना में मिल रहा है और उसके पोल्यूशन को बढ़ा रहा था। ये हमने तब भी बताया था। और नजफगढ़ ड्रेन सिर्फ इकलौता ड्रेन नहीं है, ऐसे और भी कई सारे ड्रेन हैं जो अनट्रीटेड सीवेज पानी जिनके जरिए
यमुना में गिरता है और जिनकी मात्रा 641 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। यानी कि इतनी बड़ी मात्रा में अनट्रीटेड सीवेज का पानी यमुना में मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन का डेटा यह भी कहता है कि छठ बीत जाने के बाद 31 अक्टूबर को यमुना का पानी एक बार फिर से कम कर दिया गया। यानी कि जो हथनी कुंड का पानी पहले छठ से पहले लगभग 30 गुना ज़्यादा यमुना में डाइवर्ट किया गया, वह 31 अक्टूबर आते आते 9.97 क्यूबिक मीटर पर आ गया, जो कि मैंडेटरी है। और आप अभी यमुना की स्थिति देख सकते हैं। अब यमुना अपने पुराने स्थिति पे आ गई जैसे कि पिछले साल थी, और इसमें गंदगी भी साफ तौर पर देखी जा सकती। वहीं वसुदेव घाट पर जो पुल के ऊपर हरे पर्दे लगाए गए थे उन्हें अब हटा लिया गया है, जबकि यमुना के बगल में जो तालाब बनाया गया था छठ के मौके पर, वह तालाब अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, ये तालाब जिसे छठ के मौके पर बनाया गया था यमुना से अलग करके, ये यमुना है, वह अभी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि छठ के बाद से यहाँ पर वसुदेव घाट पर आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। आम लोगों के लिए घाट बंद कर दिया गया है और आप क्लियरली देख सकते हैं कि यह तालाब अभी भी मौजूद है। और इसी तालाब के पानी को सरकार और मीडिया यमुना का पानी बता रहा था, जिसे हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया था। यमुना के पोल्यूशन को एक्चुअली कंट्रोल करने के बजाय सरकार यमुना में जहां पर झाग बन रहा है कालिंदी कुंज पर, वहां पर डीफोमिंग केमिकल का छिड़काव कर रही है ताकि यमुना साफ दिखे। यानी कि सरकार का फोकस दिखावे पे ज्यादा है और असली काम पर कम। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल विक्रम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।